जय हिंद दोस्तों, आप सभी को फिर से आज हम लोग आए हैं न्यू क्लास में, जो कि एंशिएंट हिस्ट्री का क्लास है। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए। अगर इस वीडियो को आप लोग हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। एंड अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें सबसे पहले आप लोग तक पहुंच जाए। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, कल का जो सिंधु सभ्यता से रिलेटेड जो बच गया था, क्योंकि सिंधु सभ्यता का हम लोग आर्थिक पूंजी जान चुके थे लोग, और उन लोग का आर्थिक जीवन कैसा था, सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ, सिंधु सभ्यता की देन क्या थे, इसके बारे में थोड़ा सा कल का जो टॉपिक बचा हुआ था उसको आज हम लोग फिनिश कर लेते हैं। देखते हैं सबसे पहला पॉइंट आज का इसमें क्या रहेगा जो सिंधु सभ्यता से रिलेटेड है। करें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आज जो बाकी रह गया था उसमें धार्मिक जीवन, उन लोगों का धार्मिक जीवन कैसा था, सिंधु सभ्यता के लोगों की धार्मिक जीवन कैसा था, हम लोग इसके बारे में जानेंगे। जो दूसरा पॉइंट हमारा बनेगा, सिंधु सभ्यता के पतन के कारण कौन कौन से थे। अब उसके बाद जो थर्ड पॉइंट बनेगा, सिंधु सभ्यता की देन क्या थी, ये हमारा पॉइंट बनने जा रहा है। तो सबसे पहले पॉइंट हम लोग धार्मिक जीवन की करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट धार्मिक जीवन में क्या है, कह कि संदेहवासी ईश्वर की पूजा मानव, वृक्ष और पशु तीनों रूपों में करते थे। यहाँ ध्यान से देखिएगा, जो पहला पॉइंट क्या इसमें बन रहा है, इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि जो संदेहवासी थे ईश्वर की पूजा मानव और वृक्ष पशु तीनों रूपों में करते थे। यहाँ ध्यान से देखिएगा पॉइंट क्या बताया आप लोग को, ईश्वर की पूजा तो करते थे बट यहाँ बताया कि वृक्ष का भी एंड पशु का भी, यानी तीनों रूपों में करते थे ये पूजा सिंधुवासी के लोग। दूसरा पॉइंट जो बन रहा है, कह रहे कि भूत प्रेत तंत्र मंत्र में विश्वास, यानी इस समय के जो लोग थे सिंधु सभ्यता पे, वो लोग भूत प्रेत और तंत्र मंत्र पे विश्वास रखते थे। यहाँ दूसरा पॉइंट हमारा ये बताया है कि भूत प्रेत और तंत्र मंत्र पे विश्वास रखते थे। जो तीसरा पॉइंट इसमें हम लोग का बन रहा है, कह ये लोग मातृ देवी, रुद्र देवता एवं लिंग और योनि की भी पूजा करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक पॉइंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ध्यान से देखिएगा। इसमें जो थर्ड पॉइंट बोला है, कह रहा है कि ये लोग मातृ देवी, सबसे पहले बोला है कि ये लोग मातृ देवी एंड रुद्र देवता दोनों की पूजा करते थे। इसके अलावा भी बताया है कि ये मातृ देवी रुद्र देवता की पूजा करने के अलावा भी बताया कि लिंग और योनि की भी पूजा करते थे। यहाँ बताया कि लिंग और योनि के भी ये लोग पूजा करते थे। जो हम लोग का थर्ड पॉइंट बनेगा, थर्ड पॉइंट बता रहे कालीबंगा, कालीबंगा में अग्निकुंड मिला था। कालीबंगा में क्या मिला था हम लोग को, अग्निकुंड मिला था। क्या चीज मिला था दोस्तों, अग्निकुंड। अब यहाँ देखिए अग्निकुंड था, पहली पॉइंट बताया अग्नि, दूसरा होता है स्वास्तिक, स्वास्तिक बताया दूसरा पॉइंट, और पहला अग्नि की भी पूजा करते थे। यानी जो कालीबंगा से हम लोग को मिला था अग्निकुंड, अग्नि था और स्वास्तिक था, इसकी भी पूजा सिंधु सभ्यता के लोग करते थे। ये पॉइंट हमारा बन रहा है। अगला जो है, पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, यानी पिछले जन्म में लोग विश्वास रखते थे। पुनर्जन्म करने का मतलब हुआ कि पिछले जन्म की ये जो बात होती थी उसमें विश्वास रखते थे। पुनर्जन्म यहाँ लिखा हुआ स्पष्ट कि पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। हमारा जो इन लोगों का धार्मिक जीवन था अभी कंप्लीट हुआ। अगला जो हम लोग का पॉइंट है, सिंधु सभ्यता के पतन। यहाँ देखिएगा, बेहतर है पॉइंट, कह रहे सिंधु सभ्यता के पतन, इसके कारण कौन कौन से थे, इसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। चलिए, कह रहे कि सबसे पहला गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर बाह्याकर्मण अर्थात आर्यों का आक्रमण, इन्हीं लोगों का देन। यहाँ देखिए सबसे पहला यहाँ नाम दिया राइटर का कि गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर बाह्याकर्मण अर्थात आर्यों आक्रमण पर दोनों का क्या था, दोनों का इसमें हाथ था। आगे देखिए, आगे तो दूसरा पॉइंट हमारा बन रहा है, कह रहे कि जॉन मार्शल बार्ड और प्रशासनिक, इनका क्या काम था, जॉन मार्शल का बार्ड और प्रशासनिक। अब आते हैं हम लोग, यहाँ देखिए दोस्तों हम लोग क्या देख रहे थे, गार्डन चाइल्ड और व्हीलर बाह्य आक्रमण एंड क्या आर्य का पराक्रमण, इनका क्लियर हो गया था। जो दूसरा हमारा पॉइंट था जॉन मार्शल का, ये बार्ड और प्रशासनिक, इनका क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट में चलते हैं। थर्ड पॉइंट जो हमारा है, ऑरेल स्टाइन और अमलानंद घोष, इनका क्या काम, जलवायु परिवर्तन, इनका काम था जलवायु परिवर्तन। अगला जो पॉइंट हमारा बताया बेसिक पॉइंट है, एम.आर. साहनी जल पलातन भूतात्विक परिवर्तन, इनका जो बताया है एम.आर. साहनी का, ये बताया कि जल पलातन एंड भूतात्विक परिवर्तन। अब के.यू.आर. कैनेडी, इनकी प्राकृतिक आपदा, इनको बताया है, क्या बताया है, प्राकृतिक आपदा। अब हम लोग आते हैं सिंधु सभ्यता की देन, इसको हम लोग देख लेते हैं। जो हम लोग आज का बेसिक पॉइंट में लास्ट बचा हुआ है, आज थोड़ा सा छोटा ही वीडियो होगा, क्योंकि जो हम लोग का कल टॉपिक से रिलेटेड बचा हुआ था उसको हम लोग आज देख रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा छोटा वीडियो होगा। आप लोग देखिएगा, इसका नोट्स बनाइएगा। चलिए,
देखते हैं सिंधु सभ्यता की देन की बात की जाए तो यहाँ लिखिएगा, कह रहे दशमलव पत्ती पर माप तोल। ये लोग कैसे क्या चीज से माप तोल करते थे, यहाँ बताया कि दशमलव पत्ती पर माप तोल करते थे। दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि नगर नियोजन। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, दूसरा पॉइंट नगर नियोजन। तीसरा पॉइंट की बात करें तो ड्रेनेज सिस्टम। तीसरा जो पॉइंट था सिंधु सभ्यता के काल में, ड्रेनेज सिस्टम। चौथा बताया बहुदेववाद का प्रलयन। चौथा पॉइंट क्या है दोस्तों, बहुदेववाद का प्रलयन। पांचवा जो पॉइंट हम लोग का बन रहा है, पांचवा पॉइंट है मातृ देवी एवं प्राकृतिक पूजा। ये लोग तो पहले से आप लोगों को पता है, बेसिक पॉइंट हम लोगों को धार्मिक जीवन में लोग का देखें कि इन लोग का धार्मिक जीवन कैसा था सिंधु सभ्यता के लोगों की। तो हम लोग भी जान चुके हैं कि मातृ देवी एंड प्राकृतिक पूजा तो करते थे, और एक चीज हम लोग और जाने, लिंग एंड योनि की भी पूजा ये लोग करते थे। ये इसीलिए यहाँ पॉइंट दिया है कि मातृ देवी एवं प्राकृतिक पूजा, ये तो बता दिया। अब देखिए नीचे वाला पॉइंट यहाँ बताया भी है कि लिंग योनि पूजा, शिव पूजा, योग्य प्रचलन, जल का धार्मिक महत्व। देखिए ध्यान से, कह रहे लिंग योनि की पूजा बताया, शिव पूजा भी शिव जी की पूजा करते थे लोग। उसके बाद बताया योग्य प्रचलन यानी योग्य व्यायाम भी करते थे लोग। उसके बाद बताया कि जल का धार्मिक महत्व ये लोग समझते थे। सिंधु सभ्यता के लोग जल का जो धार्मिक महत्व था उसको भी समझते थे। अगला जो पॉइंट हम लोग का बन रहा है, कह रहे कि तंत्र मत स्वास्थ्य चक्र आभूषण का प्रयोग, बहुफस्सी व्यवस्था। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले हम लोग ऊपर जाने हैं कि तंत्र मंत्र पे लोग बहुत विश्वास करते थे, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। अगला हम लोग ऊपर पॉइंट देखें, अब कह रहे कि तंत्र मंत्र और स्वास्तिक चक्र, इस पे भी लोग विश्वास रखते थे। आगे बता आभूषण का प्रयोग करते थे, आभूषण का ही प्रयोग करते थे। उसके बाद बताया कि बहुफासी व्यवस्था था। कैसा था, बहुफासी व्यवस्था था। अगला जो पॉइंट हम लोग का है, कह रहे कि मुहरों का प्रयोग, आप लोगों को बताए थे मुहरों का प्रयोग, याद होगा। उसके बाद बताया नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा नीचे वाला, कह रहा है कि यज्ञ कुंड अग्नि पूजा, ये लोग ये भी करते थे, यज्ञ कुंड भी करते थे और अग्नि का पूजा भी करते थे। आज का जो हम लोग का लास्ट बेसिक पॉइंट था यही था। अब देखिए जो हम लोग कल स्टार्ट करने वाले हैं, तो जो हम लोग का कल का न्यू टॉपिक रहेगा वो रहेगा एंसिडेंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया से, जो कि वैदिक सिविलाइजेशन से रहेगा। कैसे, किससे रहेगा दोस्तों, वैदिक सिविलाइजेशन। अगर अभी तक आप लोग नए चैनल पे जुड़े हैं तो जुड़िए, क्योंकि जो हमारा टॉपिक बनने जा रहा है आपकी हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत बेहतर बनेगा। इसलिए अभी तक नहीं जुड़े तो जुड़िए, अपने दोस्तों को बताइए कि हमारे चैनल के माध्यम से हर एक एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। यहाँ देखिए जो हम लोग का कल स्टार्ट होने वाला है ना, बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से जाने वाला है, जिसका नाम है वैदिक सिविलाइजेशन, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं वैदिक सभ्यता, इसको हिंदी में बोलते हैं। इसलिए आप लोग नहीं जुड़े तो जुड़िए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए। अगर इस वीडियो को आप लोग हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, एंड अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें सबसे पहले आप लोग तक पहुंच जाए। ये जो हम लोग का कल बेसिक बचा हुआ था उसमें का सवाल रह गया था, आप लोग इसका नोट्स बनाइए। कल फिर मिलेंगे नए क्लास में नए जून के साथ। हम लोग लेके आएंगे न्यू टॉपिक एंसिडेंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया का, जो वैदिक सिविलाइजेशन से रिलेटेड होगा और वैदिक सभ्यता इसको हिंदी में बोलते हैं। तब तक आप लोग सवाल को रिवाइज करते रहिए, बनाते रहिए, नोट्स बनाइए। जय हिंद दोस्तों।